स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर आपके 10 की तरह ही है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल मनी 590 है। तो पहले हम ये चीज़ ले लेते हैं, टोटल मनी कितनी है इक्वल रुपीज़ 590। ओके, ये रही टोटल मनी। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि जो 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के कॉइन्स उसमें है टोटल मनी में, उनमें से 50 और 20 रुपीज़ के कॉइन्स का रेशियो 3:5 है। ओके, तो रेशियो ऑफ ₹50 एंड ₹20 नोट्स इक्वल कितना है 3:5। तो हम कर लेते हैं क्या, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹20 इज इक्वल टू 3x एंड 5x। ठीक है, अब आफ्टर दिस क्वेश्चन में ये भी दिया गया है टोटल नोट्स 25 है। इसे भी हम नोट कर लेते हैं, टोटल नोट्स इज इक्वल टू 25। अब आपको मैं बताया था अभी कि 50 रुपीज़ की नोट है, 10 रुपीज़ की नोट है, 20 रुपीज़ की नोट है। यहाँ पर 50 और 20 का निकाल, लेकिन 10 का अभी बचा हुआ है। तो इसी के लिए हम ₹10 की नोट्स फाइंड करेंगे। तो कितनी होंगी, वो 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ की नोट को प्लस करेंगे और टोटल नोट्स में माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा 25 माइनस 3x प्लस 5x, वी गेट 25 माइनस 8x। ये हुई 10 रुपये की नोट्स। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाय द क्वेश्चन 50 रुपीज़ की नोट कितनी है 3x, तो यहाँ की है 3x और मल्टीप्लाई कर लिए 50 का, प्लस 20 रुपीज़ की नोट्स 5x हैं, तो यहाँ की है 20 का मल्टीप्लाई 5x से, और 10 रुपीज़ की नोट 25 माइनस 8x हैं, तो प्लस 10 इंटू 25 माइनस 8x। एंड टोटल नोट्स क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि टोटल जो मनी है वो है ₹590। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपका इक्वेशन ये रेडी हो चुका है। 5 या 15 150x प्लस 25 या 100x, तो 100x हो गया, प्लस 10 का मल्टीप्लाई किया 250 माइनस 80x इक्वल 590। अब हम इसे सॉल्व करें। 150 एंड 100 को प्लस करने पर आएगा 250 में 80 माइनस कर दीजिए तो आगे आ जाएगा 170। तो आपका रिजल्ट आ गया 170x प्लस 250 था, 250 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं इक्वल 590 माइनस 250। 170x इक्वल माइनस करते हैं, यहाँ 0 आया, 9 में 5 माइनस किए 4 आया, और 5 में 2 माइनस किए 3। नाउ 170 को ट्रांसपोज करते हैं तो 1x इक्वल 340 अपॉन 170, वी गेट x इक्वल 2। हम 0 कैंसिल, 72 जा 32, x इक्वल 2 आ गया। अब अपने पास जितने भी नोट्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो ₹50 नोट्स कितनी हैं इक्वल 3x, दिस मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 नोट्स। ₹10 नोट्स 20 नोट्स, 20 रुपीज़ की नोट्स कितनी हैं, तो ये हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमने जो माना था वो है 5x इक्वल 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 10 नोट्स हैं 20 रुपीज़ की। और जो बची हुई है ₹10 नोट्स, तो 10 रुपये की नोट कितनी है 25 माइनस 8x इक्वल 25 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 25 माइनस 16। एंड 25 में 16 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 9। मीन्स 6 नोट्स हैं 50 रुपीज़ की, 20 नोट्स है 10 रुपीज़ की, और 9 रुपीज़ है 10 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। ये रहा आपका रिजल्ट। हमें हर एक टाइप के नोट्स के नंबर्स मिल चुके हैं, कितने नोट्स हैं। स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि दो कार्स हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मीन्स एक यह कार है, ये एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो कब हो जाएगी 580 किलोमीटर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें इसकी स्पीड दी है, इसकी स्पीड दी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, टाइम पूछा गया है, तो हम टाइम x मान लेते हैं। तो हम स्पीड है और टाइम अपने पास है। ओके, तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। दोनों ही कार की डिस्टेंस निकालने के बाद दोनों को सम करेंगे तो 580 आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सपोज लेट टाइम टेकन, कितना टाइम होने लगेगा, x आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कार, दो कार्स हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एक की है 65 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल डिस्टेंस भी दी हुई है। टोटल डिस्टेंस है इक्वल 580 किलोमीटर। नाउ बाय द क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अब जो पहले की वैल्यू आई हैं 80 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये स्पीड है और ये रहा टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो फर्स्ट कार कितने डिस्टेंस कवर की है, 80 का एक्स से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो हो जाएगा ये 80x और इस तरह से 65 का 65x इक्वल 580। 80 और 65 को हम प्लस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 145x इक्वल 580 या x इक्वल 580 अपॉन 145। और इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम 145 से जो डिवाइड करेंगे तो 145 को 145 1 जा एंड 145 4 जा, 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 4। ओके, तो जो टाइम टेकन बाई टू कार्स या दे टेक्स टाइम हाउ मेनी आवर्स, 4 hours, and this is our answer and solution is finished। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ईजी है, इसमें कहा गया है कि एक टाइपिस्ट को एंगेज किया गया है 2016 के फरवरी को। यहाँ देखिए 2016 स्पेशली क्यों बोला गया है, ये आपके थोड़ा माइंड से भी खिलवाड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में और आपके माइंड की चेकिंग भी हो रही है कि 2016 की जो फरवरी है वो कितने दिन की है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर जिस भी ईयर में लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो होता है लीप ईयर। ओके, अब अगर लीप ईयर है तो फरवरी डेफिनेटली 29 दिन की होगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टाइपिस्ट है जो 2016 के फरवरी में हायर किया गया था या एंगेज किया गया था, उसे 500 पर डे दिया जाता था, लेकिन अगर वो नहीं आता था तो उसके 100 रुपीज़ कट हो जाते थे। ओवरऑल उसे लास्ट में 9,100 रुपीज़ मिलता है। तो आपको पता करना है कि वो कितना दिन काम किया। तो हम मान लेते हैं लेट ही डिड वर्क, वह कितने दिन काम किया इक्वल x डेज। ओके, तो वह कितने दिन काम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क, कितने दिन नहीं काम किया, यहाँ के होगा तो 29 डेज थे, सो 29 माइनस x हो जाएगा बाय द क्वेश्चन। अभी 29 आपको कहाँ से आया, क्योंकि जो 2016 है उसकी फरवरी 29 दिन की थी, वो 29 दिन ही काम किया, उन्हीं में से कुछ दिन आया कुछ दिन नहीं आया, तो टोटल डेज 29 थे। हमने माना कि x दिन आया, इसका मतलब वो 29 माइनस x डेज नहीं आया। सो x में हम 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो आने का पेमेंट है वो 500 रुपीज़ पर डे है और वो x डेज आया है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 500 इंटू x। जब नहीं आता तो उसे 100 रुपये कट जाते थे,
मीन्स यहाँ माइनस होगा क्योंकि कट रहे हैं। 100 इंटू 29 माइनस एक्स एंड ओवरऑल उसे 9100 रुपीज़ मिलते हैं। सॉल्व करते हैं इसे। 500x माइनस 2900 माइनस, सॉरी यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 100x इक्वल 9100। ना we transpose 2900 to another side and sum 500 and 100x, we get 6x 600x equals to 9100 plus 2900. Now we need to transpose 600 in another side and sum 9100 plus 2900. We get sum of these value to 12,000, and when we transpose 600 to another side we get 12,000 upon 600. Now divided by 600 we get x equal, 2 zeros are cancelled. When we divide it by 6, 6 2 plus 12 equal 2 and 0. This means वो कितने दिन काम किया है? 20 डेज काम किया है एंड 9 डेज काम नहीं किया है। बट क्वेश्चन में हमसे यही बस पूछा गया है कितने दिन काम किया है। He did work how many days? 20 days and it's completed. इसी से स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें इक्वेशन तो ऑलरेडी आप सॉल्व करना सीख चुके हैं बट उसमें कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशंस भी हैं जो हो सकता है आपको परेशान कर सकते हो, इसलिए मैं 8.2 नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा।